अब हमारी चर्चा की आज के बड़े सवालों के साथ। आज के बड़ा सवाल ये कि क्या आज बड़े लेवल तोड़कर कुछ नई गिरावट का खतरा बन सकता है बाजार में? क्योंकि जिस तरह से 150 पौने 200 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, क्या वाकई में इतना नीचे हम खुल सकते हैं? खुल सकते हैं तो क्या बड़ी गिरावट होनी चाहिए? क्या आज फिर से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम होने वाला है, पैनिक होने वाला है? और क्योंकि अब डर वहाँ ज़्यादा है दिग्गजों के मुकाबले में, तो क्या ये डर और बढ़ेगा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि 22,800, काफ़ी लोग 22,500 से 22,800 की रेंज को एक बहुत ऐसा लेवल मानकर चल रहे थे कि चलो एक बार वो आ जाए तो बाजार अपना करेक्शन पूरा करे। क्या इस लेवल पर आना बजट से पहले बाजार के लिए अच्छा है या बुरा? तो बजट से पहले की बाजार की क्या और कैसी पोजीशनिंग है, इस पर हम एक बार जरूर बातचीत करेंगे और विस्तार से करेंगे। चलिए, ये आज के महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, आई डोंट वांट टू साउंड पेसिमिस्टिक, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अगर आप बता दें आज के नेगेटिव्स क्या हैं। चलिए, नहीं देखो, सी मतलब ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक होना वक्त की मांग है, लेकिन रियलिस्टिक होना हर वक्त सही है। बहुत बहुत अच्छी बात कही है ना आपने, हाँ। भाई? वो सब अपनी जगह पॉजिटिव होना ही चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना ही चाहिए। कहीं ज़रूरत हो डरना चाहिए तो डरना भी चाहिए, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। हर वक्त की सिचुएशन अलग होती है। एक ज़माना था हमारी तीसरी महाशक्ति खरीदने में दम दिखा रही थी, आज तीसरी महाशक्ति बेचने में भी दम दिखा रही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो हम भला बुरा भले एफआईएस को कह दें कि उनकी बिकवाली से, लेकिन उनकी बिकवाली से तो उतना मार्केट गिरा नहीं। जो आखिर में गिर रहा है पिछले 10-15 दिनों से, वो तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो बेच कर निकल रहे हैं, और जो खरीदता उसको बेचने का हक है, बिल्कुल, चाहे वो एफआईएस हो चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो। बेचने के कारण अपने अपने अलग हो सकते हैं, करेक्ट। सो इसलिए नेगेटिव फैक्टर्स भी पहले पूछना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है उसमें। और इस तरह के माहौल में अगर 150 पौने 200 पॉइंट अगर आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, तब नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे, करेक्ट। सो आइए कुछ फैक्ट्स फिगर्स मैं आपके सामने रख दूं आज के लिए। पहली चीज़ तो जो नेगेटिव ट्रिगर अगर आप मानकर चलें तो वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जो 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, डाउ करीबन करीबन आपका 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नेस्डैक 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, शुक्रवार को जब हम बंद हुए तो करीबन 100-125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थी, तो लग ही रहा था कि 4 दिनों की तेजी पे ब्रेक लगेगा। तो अमेरिका में गिरावट जो हुई वो रीजनेबल है, उसकी वजह से हम पौने 200 पॉइंट नीचे नहीं है। अच्छा, ठीक है। अमेरिका की वजह से, उससे ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स की वजह से, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है। सो बड़ी गिरावट डाउ फ्यूचर्स की है, वो बाजार को परेशान करे। तो अगर मैं आपको बार बार पिछले हफ्ते भी ये कह रहा था कि इस वक्त हमारा हाल कैसा है, अमेरिका से मार्केट अच्छे बढ़कर आए तो हम उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, लेकिन घटे। और अब आपने देखा पिछले हफ्ते हम लगातार बात करें कि सोचो ये अमेरिका ऊपर बंद हो रहा है, नीचे बंद हो तो क्या हाल हो, क्या हाल होता। हाँ, तो ये हाल आज पौने 200 पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी का दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका की कमजोरी का। क्योंकि बाकी डेटा आप देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पौने 200 पॉइंट नीचे खुलना चाहिए। ऑनेस्टली आप मुझे पूछेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि पौने 200 पॉइंट नीचे खुलना भी चाहिए। मुझे तो वो भी नहीं दिखता। पौने 200 नीचे खुलने का मतलब हो गया आप 22,900 22,925 के आसपास खुलने की तैयारी करें, उतना खराब दिखता नहीं है मुझे तो। 22,975 23,000 खुल जाए तो भी ठीक है, इससे ज़्यादा खराब नहीं दिखता। इनफैक्ट देख भी रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा डिफाई भी कर रहा है मार्केट, मतलब एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं कर एग्जैक्टली नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पता नहीं है, गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड करने वाले अलग तरह के लोग होंगे, हमारे मार्केट के लोग अलग हैं। ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मार्केट तो आपका 9:15 के बाद होता है। सो आई डाउट कि इतना नीचे खुलेंगे। इतना नीचे खुलने की वजह नहीं है, क्योंकि पहली वजह आपकी अमेरिका से, जिसमें हम ज़्यादा बढ़ भी नहीं देता अमेरिका के, तो बहुत ज़्यादा घटने की। और ऐसा भी नहीं कि अमेरिकी बाजार 500-700 पॉइंट घट गए हो जिससे बड़ा डर लगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डाउ फ्यूचर्स थोड़े 200 पॉइंट नीचे, तो इनके दम पर दोनों को मिला के हम 7500 पॉइंट खुल जाए, उतना काफ़ी है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन छोटी है, लेकिन अभी भी है। वो एक आपको हमेशा डर रहता है कि एफआईएस बेच रहे, लेकिन बेचा कितना है? 2750 करोड़ का, ज़्यादा नहीं बेचा है। एक चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की कमजोरी से सेंटीमेंट ज़्यादा खराब है। सो असली समस्या बाजार की, अब एफआईएस की जब बिकवाली थी तब लार्ज कैप थी, अब जब रिटेल की बिकवाली है तो ये मिड कैप स्मॉल कैप की है। तो मिड कैप स्मॉल कैप आपका पिछले हफ्ते 5-6% घट गया है दोनों इंडेक्स। और 5-6% किसी इंडेक्स का एक हफ्ते में घटना छोटी बात नहीं होती। कोई भी इंडेक्स रहे 5-6% घट रहा है, इसका मतलब बड़ा मूव है। सो
एक्चुअली बाजार का सेंटिमेंट मिड कैप स्मॉल कैप से ज़्यादा खराब हुआ। पहले लार्ज कैप घट भी रहे थे तो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई लार्ज कैप घट गया, हमारे पास तो है नहीं, राइट। कितने लोगों के पास वो लार्ज कैप्स हैं जो घट रहे हैं, कितने के पास लीवर है, किसने के पास एशियन पेंट्स है, राइट। तो जो घट रहे हैं उनके पास वो रिटेल के पास होते नहीं, तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि सेंटिमेंट इनकी कमजोरी से ख़राब हो रहा है और इसी वजह से लगातार बिकवाली। अब जिन लोगों ने लगभग 8-9 महीने साल भर पहले पैसे लगाए, अब उनके पोर्टफोलियो रिस्क पर आ रहे हैं। स्टॉक्स इंडिविजुअली जिन्होंने खरीदे वो तो कभी से ही रिस्क में जा चुके हैं, क्योंकि स्टॉक्स में तो जो आपके पास स्टॉक है, मार्केट भले 15% घटाओ, आपके स्टॉक तो 40-50% नीचे है, 30% नीचे है, तो वो तो रिस्क में पहले से ही है। लेकिन जनरली आप जब म्यूचुअल फंड में या एक पोर्टफोलियो के तौर पर निवेश करते हैं तो भी अब आपका 6 महीने 12 महीने पहले का इन्वेस्टमेंट है, तो वो अब रिस्क पे आ रहा है। इस वजह से भी काफ़ी लोग बेच के निकल रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल में कोई ढंग का करेक्शन कभी हुआ नहीं, न टाइम वाइज न प्राइस वाइज। तो लोगों को लगता है कि यार चलो ठीक है, जो बच रहा है बचाएं, ये भी नुकसान में न चला जाए। वो डर होता है, वो डर होना लाजमी है, गलत भी नहीं कि वो डर क्यों है, हमेशा होता है मंदी में, हमेशा सबको डर लगता है, तो वो वाली बात है। अब रहा सवाल, आपके सामने मंथली एक्सपायरी, आपके सामने बजट है, ठीक है। तो अब 2 बड़ी इवेंट के पहले कमज़ोर बाजार में किसी का खरीदने का बहुत मूड है नहीं। सही बात। रुकते हैं, देखते हैं, बजट देख के करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आराम से, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है, ठीक है। रिजल्ट सीजन ठंडा है, एक भी रिजल्ट तोड़फोड़ नहीं है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छे मूव आए, लेकिन वो इसलिए आए कि उनकी पोजिशनिंग वैसी थी। फॉर एग्जाम्पल IT शेयर भागे, ऐसा नहीं कि IT ने बहुत तोड़फोड़ नतीजे दिया, ऐसा आउटलुक दिया कि जो आपको लगा अरे वाह IT क्या कमाल, लेकिन लेवल्स और प्राइस ऐसी आ गई। और दूसरी बात है कि जहां बाजार को थोड़ी बहुत अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है तो बोले यार सेफ्टी यहाँ है, इसलिए भागे। बाकी HDFC बैंक है, ऐसा नहीं कोई तोड़फोड़ बहुत रिजल्ट ऐसा है कि जो आप कूद पड़े, लेकिन जितना सोचे उतना खराब नहीं है। सो रिजल्ट सीजन ठीक ठाक है, ठंडा है, बुरा नहीं है ऑन एन एवरेज। कि आपको पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके लिए आप कूद के खरीदना शुरू करें। करेक्ट, सही बात है। आखिरी 22,975 पे आपने 2 बार बॉटम बनाया, वहाँ से घूमे। आज 22,950 25 पॉइंट का मार्जिन रख ले, उसके नीचे आने पर सेंटीमेंट थोड़ा और कमजोर होगा, कुछ स्टॉप लॉसेस जो लॉन्ग पोजीशन के लोग लगा के बैठे हैं वो और ट्रिगर होंगे, तो वो थोड़ा सा गिरावट का खतरा बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आज के लिए नेगेटिव है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए। बहुत है।